और मीडिया से लेकर के सामान्य जन तक जिनकी पहचान है, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी विधायक प्रयाग से हैं आप, और बहुत लंबा संबोधन न करके शेष सभी मंच पर विराजमान हमारे सभी संभ्रांतगण, सामने बैठे हुए भाइयों तथा बहनों, मैंने छीन लिया 2 मिनट। नाम तो सिद्धार्थ जी का बोला गया था। 2 निवेदन मैं करूंगा। एक तो आज इस समाज का कार्यक्रम है, पिछली बार भी मैं आया था। आप सबसे निवेदन मेरा ये है, अभी विधायक जी कह रहे थे एक रहने की बात, मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज्यादा उन्मुख करें, प्राइमरी से लेकर के और उच्च शिक्षा तक, जहां तक हो अच्छी पढ़ाई पढ़ें। दूसरा, कहीं कहीं विसंगतियां जो मिलती हैं वो नहीं होगा तो शायद हम सब लोग और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। विचार है कहीं मिला कहीं नहीं मिला, ना मिले तो भी हमारे अंदर यूनिटी रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तीसरा जो निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, आप सब लोग जानते हैं पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी जहां भी जिस कोने में हिंदू रहता है, हिंदू ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व राममय है। कल सब लोग अपने घरों में दीपक जलाने वाले हैं, दिवाली मनाने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुनः अपने घर में स्थापित होने वाले हैं। और एक योगी उत्तर प्रदेश में है, दूसरा एक महान योगी जो 11 दिनों से बिना कुछ खाए पिए एक संकल्प लेकर के 22 तारीख को उपस्थित होकर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। बिना कुछ खाए पिए अभी वो दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं, रामेश्वरम गए। दक्षिण में जितने भी तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश कर्नाटका तक जो भी प्रसिद्ध स्थान है, जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी गए, जैसे गए, जहां भी पूजा किया, उन सब स्थानों पर जाकर के पूजा करके अर्चना करके कल वो अयोध्या में पधारेंगे। हम सब लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, मंदिरों में दीपक जलाएं, देवालयों में दीपक जलाएं, और ये दीपक हमेशा मन के अंदर जलता रहे तो शायद पूरा स्थिति नहीं आएगी कहीं भी किसी देश में। इतना ही कहते हुए मैं जानता हूँ माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को अभी प्रयाग जाना है। कार्यक्रम तो मेरा भी कहीं लगा है, लेकिन चूंकि उन्हें दूर जाना है इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी, यहाँ पर बैठे हुए आप सबके लोकप्रिय विधायक, हम सबके और हमारे साथी महेश त्रिवेदी जी आपके विधायक, श्रीमती स्वाति सक्सेना जी जो कि एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। आपने भी मुझे बताया स्वाति जी कि आपने 2019 का भी प्रेडिक्शन किया था। अब आप कुछ चित्रांश समाज के लोगों का ही प्रेडिक्शन कर दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी मनोज सक्सेना जी, राजेश श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर GL श्रीवास्तव जी, महेंद्र श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पवन सक्सेना जी, पंकज श्रीवास्तव जी, सुमेंद्र निगम जी, आशीष श्रीवास्तव जी, प्रदीप जी, राजीव श्रीवास्तव जी, महेंद्र निगम जी, और अभी अभी हम सबके बीच में आए डॉक्टर सक्सेना जी, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। अभी मैं सोच रहा था कि ये युवा कायस महासभा क्यों कही जा रही है। मैं बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और महेश जी को भी बोल रहा था
तो फिर इन्होंने बताया कि ये 70वीं युवा महासभा है, कायस्थ महासभा है। तो मेरे दिमाग में जरूर आया कि 17 साल जब शुरू करी थी, सभी युवा यहाँ खड़े थे, तो ये युवा रही होगी। तो अच्छा लगा। एक मेरे पास बहुत पुराना, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे फतेहपुर में एक कविता लिख के दी थी, और मैं लेकर आया था अपनी जेब में। पहले सोच रहा था नहीं पढ़ूंगा, मगर मित्र आपके विधायक महेश जी ने मुझे शायद मजबूर किया है कि मैं ये कविता आपके बीच में जरूर पढ़ूं। और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्ची बहुत छोटी थी, 11 साल की थी, अब बड़ी हो गई होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो उसने लिखा है कि कायस्थ क्या है। मैं विष्णु जैसा शांत मन, ब्रह्मा सा ज्ञान भंडार है। विष्णु जैसा शांत मन, ब्रह्मा सा ज्ञान भंडार है महाकाल सा क्रोध भी, सुन काया ये संसार है। सॉरी, ये है महाकाल सा क्रोध भी, सुन कापे ये संसार है भरा शून्य सा राग है, अनंत का आगाज है। न्यायपूर्ण धर्म लिप्त और सत्य की आवाज है। श्रेष्ठ कर्म रखने वाले हिंदुत्व का सच्चा मन है। चित्रगुप्त के वंश है हमसे गौरवान्य इतिहास है। बहुत सुंदर सा लिखा है इस लड़की ने। और जब मैं इस इतिहास की तरफ जाता हूं तो अन्य नाम सामने आते हैं, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, यूनियन जैक के नीचे कहीं किसी ने शपथ नहीं ली और भारत को आजाद नहीं किया, वैसे हमारे सूरवीर हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। कहीं इमरजेंसी लगती है, आपातकाल आता है, तो वैसे जयप्रकाश नारायण जी हैं। विद्वान कहीं कहें, और जब ढूंढा जा रहा था देश का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए। 47 में भारत का विभाजन होता है, पीओके चला जाता है, 62 में हार होती है, तो 65 में इस देश का और इस आर्मी का मनोबल उठाने के लिए और युद्ध जीतने के लिए लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। कहीं चलचित्र की बात करूं तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा कोई प्रसिद्ध नाम नहीं आता है। कहीं दाऊद इब्राहिम को मुंबई में उसका आतंक का जवाब देने के लिए बात करूं तो बाल ठाकरे जी आ जाते हैं। और यही नहीं, ये इतिहास लंबा है। कहीं कल ये बड़ा समारोह हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, पूरा देश राम के धुन में एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर रहा था, तो जिला अधिकारी कोई और नहीं था, श्री RN श्रीवास्तव जी थे। तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सब लोग जो बैठे हैं वो इतिहास में चले जाते हैं, वर्तमान और भविष्य की बात ही नहीं करते। और भविष्य की बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप में कहीं न कहीं अपने आप में संपन्न भी है, कनेक्टेड भी है। और जो महेश जी कह रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी कह रहे थे, जो हमारी एकता है वो कहीं कमजोर पड़ती है। हम चाहते हैं, अभी स्वाति जी कह रही थी कैसे करें,
कहां जाएं, तो हम लोग फिर घूमने लगते हैं, समझ नहीं पाते। और ये मान के चलिएगा, हम सब लोकतंत्र के सिपाही हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर कोई कहे कि बुद्धिमत्ता की आवाज उठती है, तो वो नहीं उठती है, वोट की चोट की आवाज उठती है। और कहीं वोट की चोट हम लोग देने में असमर्थ रहेंगे, तो आपके कानपुर में भी 2.5 से 3 लाख लोग रहते हुए भी मगर आखिरी आपका विधायक सुशील निगम ही जी रह जाएंगे, सतीश निगम जी रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महेश जी खराब है, ये बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, मैं इस मंच से कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर महेश जी ने युवा मोर्चा के समय से मेहनत करते करते यहां आए कि आज उनको टिकट मिला है। मुझे 35 साल हो गए और आज जाके 8 साल पहले मैं मंत्री बना था। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हम आए और तुरंत मिल जाए, ये भी नहीं हो सकता। जमीन तो तैयार करेंगे, मगर हमारा चित्रांत समाज जमीन ही नहीं तैयार कर पाता है। हम तो वो समाज के लोग हैं जिन्होंने यूं करके दिया है और यूं करके मांगा नहीं है। आज क्या हो गया है कि हम ये करने को नहीं तैयार हो पा रहे, और उसकी एक ही कमी है, एकता की। और ये एकता जो है जब भी आ सकती है कि आपका इतना बड़ा कार्यक्रम हो और कानपुर के अंदर हो, और हम इस लॉन के अंदर एक कुर्सी भी ना छोड़ें, तो वो एकता दिखती है, और वो हो नहीं पाती है क्योंकि यहां पे मंच अलग 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 बने हुए हैं। अभी मुझे पता भी नहीं था, मगर एक दिन लोग आए और मुझे आके बधाई दिए 6 महीने पहले, और कहा कि आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए हैं, हम लोग ने बनाया है। मैं कहा जी आपने तो पूछा भी नहीं था मुझसे ये कब हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये बात की बात है, मगर आप हैं। उसके बाद कुछ कार्यक्रम ऐसे आए, मेरे को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बना दिया, वहां अच्छा नतीजा भी आया भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद से कुछ ना कुछ लगा रहा, तो मगर एक दफे मैं इन लोग सब लोग आए थे अभी, तो मैंने कहा भाई इसमें करते क्या हो ये तो बताओ। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैंने जब एजेंडा मैंने कहा मुझे दे दो, समझाओ तो मुझे क्या करते हो, क्या आपका गोल है, क्या नहीं है, क्या कैसे अचीव करोगे। तो मुझे कोई जवाब ठीक से दे नहीं रहा था। यहां भी इसके सदस्य होंगे, इसलिए मैंने 1 तारीख को मैंने कहा भाई आप लोग मिलेंगे ना, तो मेरे लिए भी पद बेकार है, मैं कुछ करने आया हूं, तो पद लेने तो आया नहीं हूं। मेरा प्रयास रहेगा उस बैनर के तहत या उस बैनर को भी भंग करते हुए एक नए बैनर, जो देश में एक बैनर हो, उसके तहत सभी कायस्थ समाज के सब लोग एकत्रित हो जाएं और हम कुछ कर सकें। यह आवश्यक है कि हमें करना है। ये सही बात है कि हम लोग कलम के सिपाही हैं, और इसीलिए आईपीएस आईएएस सिविल सर्विसेज में हम लोग आते थे, पर लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वहां पर भी अब ताले लग रहे हैं, और जब ताले लग रहे हैं तो रास्ता कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वो रास्ता ढूंढने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ लगता है कि हम उतनी तरफ क्यों जाएंगे, उस दिशा में क्यों जाएंगे।
मैं एमएसएमई मंत्री था, मैं ज्यादा तो नहीं उसके बारे में चर्चा करा इस तरह से, लेकिन एमएसएमई मंत्री होते हुए आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 842 कायस्थ लड़का लड़की को मैंने वहां पे उद्यमी बनाया है, उन लोग को आज उद्योग चलवा रहा हूं। क्या आपका भी संगठन कानपुर के अंदर इस तरह का कोई प्रयास कर सकता है? जब ये सब चीजें होंगी, हम मजबूत खड़े होंगे, किसी एक चीज से जुड़ने को तैयार होंगे और वहां से भी लाभ मिलेगा, तो हमारा समाज एकत्रित होएगा। और जब तक कि समाज एकत्रित नहीं होएगा, तो आप कोई भी भविष्यवाणी कर लीजिएगा, आप लोग हम लोग कहीं और पहुंच नहीं पाएंगे। और होना चाहिए, हम लोगों के पास एक टाइम पे असेंबली के अंदर 52 एमएलए होते थे, आज गिनती के हम 5 रह गए, क्योंकि हमें राजनीति में तो इंटरेस्ट है, मगर उसकी सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग वहां पे जाके धरने पे नहीं बैठ पाएंगे, हमारी महिलाएं नहीं जा पाएंगी, लेकिन आज सबसे बड़ी ताकत तो सोशल मीडिया की है। क्या हम सोशल मीडिया के साथ एक मूवमेंट चला सकते हैं जिसके अंदर चित्रांश समाज की बातें सुनी जाएंगी? तो ये जो चीजें हैं, इसको सोशल मीडिया पे भी ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा एक ताकत, बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया, हमें इसको समझना चाहिए, इसी के अंदर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा आप लोग से दोस्तों इतना ही कहना है कि जो बच्ची ने एक कविता लिखी जिसको मैंने आपके बीच में रखा, उससे अपनी ताकत को आप समझिए। और हमें जिस लिए भेजा गया है, तो कहीं हम लोग को भेजा गया है ब्रह्मा की काया के रूप में, और पृथ्वी के अंदर लेखा जोखा रखने के लिए भेजा गया है। तो लेखा जोखा रखने के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान देना चाहिए। यही मैं आप लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब देखते रहे जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी, जिन्होंने अपनी पूरी भाषा में हम सबको, कायस्थ समाज को एक माला में पिरोने का हम सबको आग्रह किया। माननीय महेश जी को कार्यक्रम में जाना है, उनका समय हम सब लोगों ने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हर्षित श्रीवास्तव जी, विवेक निगम जी, राजन सक्सेना जी आए हैं, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नवाबगंज से हमारे बड़े भाई दीपक श्रीवास्तव जी आए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच से निकलते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक। आप सब देखते रहे। इसी बीच में हम सब के बीच में जनता हमारे बिहार बड़े भाई पूर्व विधायक सतीश निगम जी हम सब के बीच में आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे संरक्षक डॉक्टर एमसी सक्सेना जी हम सब के बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हरीश मोहन निगम जी हम सबके फाउंडर मेंबर हैं इस धर्मशाला के, हरीश मोहन निगम जी, विधायक जी सुन लीजिए, इनकी पीड़ा होगी। सरिता श्रीवास्तव जी हमारी महिला विंग की अध्यक्ष बहन तरंग श्रीवास्तव जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब देखते रहे जनता खबर। खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आगे का कार्यक्रम, कुछ बच्चों के, कई लोग बच्चे तैयार बैठे हैं, थोड़ा सा अब ये हमारे परिवार के और सब लोग बैठे हैं, सब लोग आनंद लेंगे, बच्चों को लाइए। जनता खबर, इंद्रकाश बहुत
धन्यवाद।